लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर जो है बवाल मचा हुआ है, विवाद पैदा हो गया है। लाल बरादरी बिल्डिंग पर ताला लगाने के बाद कुछ छात्रों ने खुले में नमाज पढ़ी और इसके बाद कैंपस में बवाल हो गया। दरअसल लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिन ने लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर लाल बरादरी मस्जिद के गेट बंद कर दिए, ये कहते हुए कि ये एक सुरक्षित हेरिटेज स्ट्रक्चर है। मुस्लिम स्टूडेंट्स ने रमजान के दौरान बैरिकेड वाले एंट्रेंस के बाहर नमाज पढ़ने का फैसला किया और इसके बाद से यह विवाद गहरा गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने को लेकर जो विवाद है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त मौजूद है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तस्वीरें आपको दिखाएं तो देखिए तमाम जो स्टूडेंट हैं वो प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं। इनका क्या कहना है, इनकी क्या डिमांड्स हैं, उसकी बात करते हैं। क्या आपकी डिमांड्स हैं? क्या डिमांड्स हैं आप? हमारी डिमांड्स है कि जो मस्जिद पे ताला लगाया हुआ है वो उसको खोला जाए और जिस तरीके से नमाज होती है उस तरीके से उसको चालू किया जाए, क्योंकि ये 200 साल से पुरानी इमारत है और विश्वविद्यालय 100 साल का हुआ है, 105 साल का, वो 200 साल की हो गई। और वहाँ पे हमारे जो विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि वहाँ तो मस्जिद ही नहीं है। जैसा एक लेटर आया यूनिवर्सिटी का, उसमें कहना है कि वो भवन जो है जर्जर है, इसको लेकर के कोई हादसा ना हो, जिस वजह से वहाँ रोका गया। अच्छा ये बताइए, इन्होंने कौन सी समिति बनाई, कौन सी कमेटी बनाई जिसने डिसाइड किया कि वो जर्जर है? उससे ज़्यादा पीछे जर्जर है पीएमपी पार्क की तरफ, उधर तो कोई फेंसिंग नहीं है इनकी, उधर करते पहले। और फिर सोचिए रमजान पाक का महीना होता है और उस समय आप जर्जर देख रहे हैं, उससे पहले जर्जर देखते। सोचिए यहाँ भगवत ये मोहन भागवत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए और अगले ही दिन ये कृत्य हो गया। ये संघ को और सरकार को खुश करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ये सब घिनौने कृत्य कर रहा है, जो कि बहुत निंदनीय है। हम हिंदू भाई, मेरा नाम नवनीत है और मैं हिंदू हूँ, हम लोगों ने कल भी नमाज पढ़ाई है और कल इफ्तार कराया है इन लोगों को शाम में। तो हम लोग जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर गंगा जमुनी तहजीब को बचाते रहेंगे और उनके लिए लड़ते रहेंगे। फिलहाल जो प्रोटेस्ट है इसमें आपकी जो आज की डिमांड है वो क्या है? आज की डिमांड यही है कि इन लोगों का फिर से नमाज का समय हो रहा है, इनको इनके लिए ताला खोला जाए या फिर कोई एक जगह सुनिश्चित कर दी जाए। हम शांति व्यवस्था। और गौरव इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, एक भारी हंगामा और गेट खोलने को लेकर, खासकर रमजान को लेकर एक बताया जा रहा है, इस विवाद का जो एक एंगल है ये अलग तरीके से, अलग दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब तक क्या हुआ है ताला खोलने को लेकर? देखिए बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तस्वीरें अपने अगर पीछे आपको दिखाऊं तो देखिए बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और यहीं पर जो नमाज पढ़ने को लेकर के विवाद हुआ था वो हुआ था। जो गेट हैं वो पूरी तरह से बंद है और यहाँ पर एक बैनर भी लगा हुआ है जिसमें साफ तौर पर लिखा है यह भवन क्षतिग्रस्त है एवं असुरक्षित है, भवन प्रवेश व अन्य गतिविधियों प्रतिबंधित है। तो साफ तौर पर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस आया था जिसमें ये लिखा भी था कि जो ये भवन है ये कहीं ना कहीं जर्जर है, जिसके चलते यहाँ पर अगर कोई भी आता है तो अप्रिय घटना ना हो, जिसके चलते लोगों को यहाँ पर आने से रोका गया था। भारी पुलिस बल मैं अपने बाईं तरफ आपको दिखाऊंगा यहाँ पर तैनात कर दिया गया, क्योंकि जिस तरह से देखा कि छात्रों की जो 2 विंग्स थी वो कहीं ना कहीं आमने सामने थी। एक गुट वो है जिसका कहना है किसी भी तरह का जो धार्मिक कार्यक्रम है वो कॉलेज कैंपस के अंदर नहीं होगा, ना तो नमाज होगी, ना ही किसी तरह का जो रोज़ा इफ्तार है ये होगा। तो वहीं एक विंग ऐसी भी थी जिसका साफ तौर पर कहना था कि लंबे समय से यहाँ पर जो नमाज है वो अदा होती आ रही, जिसके चलते जो प्रशासन के द्वारा अब यहाँ पर रोक लगा दी गई है। इसी को लेकर के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो नमाज है वो यहीं पर अदा होगी और जब तक नहीं होगी वो अनिश्चितकालीन बैठक पर रहेंगे, एक धरने पर रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो कॉलेज के रजिस्ट्रार हैं उनका ये कहना था कि दोनों ही गुटों को समझा दिया गया और उनका जो ज्ञापन है वो ले लिया गया और उसके बाद जो प्रदर्शन था उसको शांत करा दिया गया है फिलहाल। लेकिन आपको अगर तस्वीरों में दिखाऊँ तो देखिए ये जगह है और यहीं पर किस तरह से जो भारी पुलिस बल को यहाँ पर तैनात कर दिया गया, चूँकि सुबह से ही देख रहे थे जिस तरह से जो बैरिकेटिंग गिराए गए और तोड़फोड़ की स्थिति की गई थी, जिसके बाद ही जो भारी पुलिस बल था उसको यहाँ पर तैनात कर दिया गया था। छात्रों को भी हिदायत दे दी गई थी कि जो प्रोटेस्ट है वो हद में रहकर ही करें, वरना जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई है वो की जाएगी। और उसी के बाद से यहाँ पर भारी पुलिस बल को तैनात करके। शुक्रिया इन अहम जानकारी के लिए। तो